और अब हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत आपको सुनवाते हैं। दूसरा घर में हुआ। अच्छा, टीम आई थी, टीम ने टीका लगाया, कोई हमें बुखार या दर्द या कुछ भी नहीं हुआ, ठीक ठाक अच्छी हूँ मैं। तो बच्चे और बच्चे एक बार आपके संतान आपको ले गए अस्पताल? हाँ, एक आपको बात बताऊं, जो दूसरा टीका लगा ना मेरे को, मेरे बाजू में दर्द थी, वो थोड़ी कम हो गई। अच्छा, हाँ यानी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया। हाँ, तो टीका लगाना चाहिए और जरूर लगाना चाहिए, हाँ, इसमें कोई नुकसान नहीं है। चलिए, आपको तो डबल फायदा हुआ है, पुराना हाँ। दर्द भी चला गया आपका तो। हाँ जी, ऐसा है। चलिए माता जी, मैं कोविड से सुरक्षा के साथ साथ आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए भी हिमाचल की देवभूमि को भी प्रणाम करता हूं और प्रार्थना भी करता हूं। केंद्र और हिमाचल प्रदेश की सरकार आप सभी साथियों के लिए जी हर संभव मदद देने की कोशिश कर रही है। जी हाँ, आयुष्मान करनी भारत चाहिए। योजना हो या फिर हिमाचल प्रदेश की सहारा योजना, ये जी गंभीर बीमारियों की स्थिति में बहुत कारगर सिद्ध हो रही है। जी इनका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, हर जरूरतमंद को मिले, इसके लिए भी सरकार के प्रयास जारी हैं। माता जी, आपको प्रणाम, आपके परिवार के सबको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आप लोगों को और मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत प्यार। मेरा और तरफ से कोई गलती भी हुए तो मुझे क्षमा कर देना। अरे माँ, आपके तो आशीर्वाद चाहिए हमें। आशीर्वाद मेरा साथ है आपके, हाँ, आपके साथ है। सबको हम बोलते हैं कि टीका लगवाओ, लगाना चाहिए, इसमें हमें फायदा है। गवर्नमेंट ने हमको इतनी हिफाजत के लिए टीका दिया और इतने टीके आए हैं हिमाचल में कि कमी नहीं हुई, किसी चीज की कमी नहीं हुई। आपकी बहुत दया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मुख्य प्रधानमंत्री आपको और आप मुख्य प्रधानमंत्री के देना नहीं हम दे सकते। जो किया है वो भी अच्छा किया, जो कर रहे हो वो भी अच्छा है, जो करेंगे वो भी अच्छा होगा। वाह। आइए अब हम कर्मो देवी जी से बात करते हैं। कर्मो देवी जी नमस्ते। हाँ जी, नमस्कार सर। कर्मो सर, देवी जी, मैं- मुझे बताया गया है कि आपने अकेले 22,000 टीके लगाए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपको हाँ वो सर। दिन याद है कि जब आपने शुरुआत की पहला टीका लगाया था? हाँ जी सर। हाँ, बताइए। हाँ जी सर। सर, मैंने आज दिन तक 22,500 टीका लगाया है और ये सारा ही मैंने अपनी टीम के सहयोग से बनाया है। और सर, जो जिला में मैंने पहला टीका लगाया था और हमने छुट्टी वाले दिन और सरकारी छुट्टी वाले दिन भी हमने लगातार काम किया है। और हम सर आपका और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें समय समय पर वैक्सीन की सप्लाई उपलब्ध करवाई और हम जो है लगातार काम करते रहे। और सर, हम आपसे ये भी अनुरोध करते हैं कि हमें आगे भी जो है वैक्सीन की सप्लाई लगातार मिलती रहे और हम सेकंड डोज को भी 30 नवंबर तक कंप्लीट कर सकें और हम फिर दोबारा आपसे बात करेंगे। कर्मो जी, आपके तो नाम में ही कर्म लिखा हुआ है। हाँ जी सर। अच्छा, मुझे और बताया गया कि ड्यूटी के दौरान ही आपके पैर को फ्रैक्चर हो गया था, आप फिर भी काम करती रही। आपको हाँ। ये लगा नहीं कि आपको आराम करना चाहिए, या आपके परिवार ने भी थोड़ा नाराजगी व्यक्त की होगी कि ये पैर ऐसा ही कमी रह जाएगी तो क्या करोगी? घर में झगड़ा भी हुआ होगा। नहीं सर,
सर ड्यूटी के दौरान 4 जुलाई को मेरे पैर का फ्रैक्चर हुआ था और फिर मैंने 5 जुलाई को भी ड्यूटी की और उस दौरान जो है शाम तक मेरे पैर में काफी सोजिश और दर्द हुआ। तो फिर सर डॉक्टर ने मुझे 4 सप्ताह का रेस्ट लिखा और मेडिसिन लिखी। तो सर फिर मैंने घर में लगातार रेस्ट किया और दवाई खाई और सर फिर मैं जो है 8 दिन के बाद मुझे ऐसे लगा कि अब मैं ठीक हूँ और मुझे ड्यूटी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। तो फिर सर मैंने फिर ड्यूटी ज्वाइन कर ली और अब जो है मैं लगातार वैक्सीन लगा रही हूँ। और सर मेरे परिवार ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उनका भी यही कहना था कि आपको ये चांस मिला है, आप लोगों की सेवा करो। कर्मो देवी जी, आप जैसी बहनें सही मायने में कर्मयोगी हैं। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज टीकाकरण अभियान आप जैसे साथियों के संकल्पों के कारण ही सफलता से आगे बढ़ा है। आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी सर। आइए अब उपासक जी से बात करते हैं। सर नमस्कार जी। उपासक जी नमस्ते। तो नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है सर। अच्छा उपासक जी बताइए कि सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपने खुद ने वैक्सीन की जी। दोनों डोज लगवा दी और सर, लगा दी। डोज लगवाई तो आपको कोई समस्या हुई? क्या हुआ, कैसा रहा? नहीं ऐसा कुछ भी समस्या नहीं हुआ सर। जब मेरे दोनों डोज में कुछ भी नहीं हुआ। कई मेडिकल वाले बोलते थे कि कुछ आपको बुखार आ सकता है या कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा मेरा को कुछ भी नहीं हुआ जी। तो मैंने फिर वही बातें लोगों को बताया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं, आप ही बढ़ चढ़ के आए जी आगे। देखिए उपासक जी, आपका तो सासुर घोंपा एक आस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है जी जी और मैं जानना चाहूंगा जी कि अपनी इस भूमिका का उपयोग, क्योंकि कभी कभी आध्यात्मिक पुरुषों के द्वारा संदेश जाता है तो बात बहुत तेजी से पॉजिटिव हो जाती है। आपने अपनी इस भूमिका का उपयोग टीकाकरण अभियान में कैसे किया? सर लोगों के मन में जो संदेह थे, अफवाहें फैल चुकी थी और थोड़ा मन आशंकित रहता है, तो कोई धर्मगुरु कहता है तो जरा गले उतर जाता है, तो वो सारी आशंकाएं क्या थी? जब हमारे घाटी में पहली बार कोरोना आया जी, फिर लोग मतलब समाज से बिल्कुल कटअप से हो गए जी। और लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। जो हमारे जितने भी मंदिर गुम्पा थे सब बंद हो गए जी। लोगों का जो सामाजिक सरोकार, मिलना जुलना सब कुछ बंद हो गया था जी। तब उसके बाद जब आपके कृपा से जब भारत का अपना वैक्सीन बना जी, तो वैक्सीन आने पर भी लोग इतना आशंकित और भ्रमित थे कि अभी इसको हमने नहीं लगाना है, इससे कहीं कोई दूसरा बीमारी ना फैल जाए। तो हमने अपने उसमें हमने जो भी हमारे, क्योंकि एक तो लाहौलपुरा बहुत बहुल देश है, एक घाटी है जी, तो हमने सभी गुम्पाओं के लामाओं से हमने अपना एक संवाद स्थापित किया। हमने कहा कि अब हमें ये खासकर गुम्पाओं में पूजा पाठ से केवल ये कोरोना जाएगा नहीं, इसलिए हमने कहा कि अभी उनको सबको लामाओं को इकट्ठा करके एक पब्लिक में एक जन अभियान से एक मैसेज भेजेंगे जी। तो हमने सभी गुम्पाओं को कहा कि आप हर अपने गुम्पे के अंतर्गत जितने भी गांव आते हैं, आप उनको फरमान जारी करें कि ऐसा वैक्सीन से कोई भी ऐसा आने वाला नहीं है, बीमारी नहीं आएगी। तो सब उससे लोग प्रभावित होकर धार्मिक गुरुओं के उनके हस्ताक्षर से प्रभावित होकर लोग भी खुल के बाहर निकले जी। तो लोगों ने ये वैक्सीनेशन का शुरू किया जी। इसी बीच में फिर हमारे बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा जी ने भी अपना वैक्सीन लगाया। वो भी मतलब उसके भी वीडियो आए जी। तो हमने उस वीडियो को भी जन जन तक पहुंचाया, तो लोग उससे भी दलाई लामा जी से भी प्रभावित होकर लोग आगे आए जी। फिर लोगों ने अपना अपना वैक्सीन लगाया। उसी तरह हमारे एक उप तहसील है जी स्पीति में जी, जो वहां पर पूरा दुनिया में सबसे ऊंचाई में स्थापित एक गांव है जी, कोमिक गांव जी। वहां भी एक हमारे बहुत भिक्षुणी रहते हैं जिसे हम चोमो कहते हैं जी। उन्होंने भी जितने भी मेडिकल के टीम है, आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी, जो भी मेडिकल टीम आए, उनके साथ स्वयं उन्होंने जाकर गांव के लोगों को वैक्सीन के लिए प्रेरित किया। और पूरा मतलब 100% उस गांव को उन्होंने हिमाचल में पहला गांव होने का एक सौभाग्य भी उन्होंने उनके हस्ताक्षर से हुआ जी। उपासक जी,
मुझे तो कई बार लाहौल स्पीति आने का मौका मिला है और उस समय जब आते थे तो रोहतांग होते हुए काफी चक्कर काट के लंबी सफर करके आना पड़ता था। अब तो अटल टनल बन गई है। इस टनल के खुलने से वहां के जीवन में क्या बदलाव आया है, आप लोग क्या अनुभव कर रहे हैं? महोदय जी, अब ये हमें एक अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत बड़ा देन रहा कि लाहौल वालों को उनके एक परम मित्र अर्जुन गोपाल जी भी बार बार कहते थे कि हम दिल्ली जाएंगे, उनको इसके सुरंग के बारे में बताएंगे। तो उन्होंने हमारे केलोंग में, जिला मुख्यालय केलोंग में ही उन्होंने सन 2000 में एक घोषणा की थी पब्लिक जनमंच से जी। तो उसके बाद ये थोड़ा उसमें काम तो आस्ते आस्ते शुरू होता रहा, लेकिन जब आपके प्रधानमंत्री नेतृत्व में जी तो उस काम